हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओ फैमिली के सारे यंगर जनरेशन के बंदे एक शिप पर भेज जाते हैं और उस सुनसान आइलैंड पर ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, हमारा लुओ ही एक जगह पर बैठकर अपना कल्टिवेशन चुपचाप कर रहा हो तो उतने में वो शिप पूरी तरह हिल जाती है। इसकी वजह से ये शिप से टकरा जाता है और उसकी वजह से इसका थोड़ा चोट भी लग जाता है। इसके बाद ये अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये शिप इतना क्यों हिल रहा है। तभी बाहर से आवाज आने लगता है कि हमारे शिप पर एक डिमोनिक बीस्ट ने अटैक किया। सुनने का तुरंत बाद लुओ काफी तेज से बाहर की तरफ भागने लगता है। जब वो बाहर पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ देखता है तब वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन जैसे दिखने वाला बड़ा सा सी बीस्ट होता है और वो इतना बड़ा होता है कि उसके सामने वो शिप छोटी सी टायर जैसा दिख रहा होता है। और देखते देखते वो बड़ा सा सी बीस्ट उस शिप को चारों तरफ से घेरने लगता है और इसके बाद शिप के और भी पास आकर वो शिप को एक बड़ा सा अटैक कर देते हैं। अटैक इतना पावरफुल होती है कि उसी एक अटैक की वजह से वो शिप को काफी डैमेज होते थे और वो शिप के अंदर लोग ऐसा हवा में उड़ने लगता है उस अटैक के झटके की वजह से। ऊपर से नीचे गिरने के बाद हमारे बिंगुन के पैर उस शिप में फंस जाते हैं। ये देखने के तुरंत बाद वो सी बीस्ट इस पर अटैक करने के लिए इसके तरफ बनने लगते हैं। ये देखने के बाद बिंगुन अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, मेरा लेग ये शिप के अंदर फंस गया, अब मैं हिल भी नहीं सकता और मैं भाग भी नहीं सकता कहीं पर भी। उतने में वो सी बीस्ट काफी तेज से अपना सिर ऊपर उठा लेते हैं। इसके बाद काफी तेज से फिर से उस शिप पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बनने लगते हैं। उतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर लुई काफी तेज से बिंगुन की तरफ बनने लगता है और उसके बाद पहुंचने के बाद पूछने लगता है, बिंगुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से क्यों भाग नहीं रहे हो, क्या तुम्हारे पैर में कुछ चोट लग जाती है। ये सुनने के बाद बिंगुन बोलने लगता है, मेरा पैर ये शिप में अटक गया इसलिए मैं कई बार भाग नहीं सकती। ये सुनने के तुरंत बाद लुई अपने हाथ में पूरा एनर्जी ला लेता है। इसके बाद उस डेक को एक जोरदार मुक्का मार देता है। इसके वजह से उसका पैर बाहर आ जाता है और आने के तुरंत बाद लुई सिस्टर बिंगुन को पकड़ लेता है और उस ड्रैगन का अटैक को डॉज कर ले साइड में जाता है। तभी एक बंदा वो सी ड्रैगन में एक जोरदार अटैक करते हुए बोल रहा होगा कि सी बीस्ट का क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लू फैमिली के बंदे को अटैक करने की, आज तो तू जरूर मरेगा। ये बोल के वो अटैक कर देता है। इसके वजह से वो अटैक सीधा जाकर उस सी बीस्ट के माथे पर लग जाते हैं और यही सही मौका देखकर लुओ बिंगुन को लेकर साइड में सुमड़ी में आ जाता है। और उस अटैक को देखने के बाद ये सारे इस लुओ फैमिली के यंगर जनरेशन बंदे चिल्ला रहे होते हैं, अरे बाप रे, ये अटैक तो हमारे ताडंकुल लुओ तियान सियांग का अटैक है। अब तो सी बीस्ट बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलने लगता, हाँ तुमने सही कहा, हमारे ताडंकुल की फिर टेक्निक 9th लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और गाइस यहाँ पे टेक्निकल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं। और तब हम देखते हैं वो ताडंकुल अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करता हुआ काफी तेज से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, तुम आज मरोगे सी बीस्ट का। ये बोल के उस ड्रैगन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, पर इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा उस ड्रैगन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ चुका था। ये देखने के बाद सारी लुओ फैमिली की यंगर जनरेशन के बंदों को ऑर्डर देता है कि सारे लोग एक ही साथ उस ड्रैगन पर अटैक कर दो। ये सुने तुरंत बाद सारे यंगर जनरेशन बंदे अपना अपने एनर्जी का अटैक उस ड्रैगन पर करने लगता है। सारे बंदे के छोटे और छोटे अटैक्स मिलकर एक बड़ा सा अटैक बन जाता है और ड्रैगन पर लग जाती है। इसके वजह से उस ड्रैगन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। इसके वजह से वो ड्रैगन तो मरता नहीं बल्कि उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। इसके वजह से वो धूम देकर वहां से भागने लगते हैं। और इसके बाद ये सारे यंगर जनरेशन बंदे चिल्ला रहे होते हैं, ये ताडंकुल की आइडिया की वजह से वो ड्रैगन यहाँ से भाग गई है, इसीलिए इस बार हमारे साथ ताडंकुल आना हमारे लिए ये वरदान है। ये बोल के चीर करने लगता है, ताडंकुल ताडंकुल। और ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगा, अरे बाप रे, वो ताडंकुल कुछ ज्यादा बिल्कुल भी नहीं किया, उसका अटैक पावर इतना नहीं था कि वो ड्रैगन को चोट पहुंचाए। इसी वजह से उसने सारे लोगों की पावर को यूज करके उस ड्रैगन को मार दिया। फिर भी मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि वो ताडंकुल की ताकत मेरे ताकत है कुछ ज्यादा हाई है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस आइलैंड पर ट्रेनिंग करके और भी ताकतवर बनाए इस बंदे से और उस लुओ टियान से काफी ज्यादा ताकतवर बनाए, वरना वो आइलैंड पर मैं जिंदा बिल्कुल भी बच नहीं पाऊंगा। इसके बाद काफी दिन बीत जाता है और फाइनली वो सुनसान पर आइलैंड पर पहुंच जाता है, जिस आइलैंड का नाम क्लाउड स्ट्रीम आइलैंड है। और इसी आइलैंड पर ये सारे लुओ फैमिली के यंगर जनरेशन के बंदे पूरी एक साल तक ट्रेनिंग करने वाले हैं। और इसे देखने के बाद एक बंदा बोल रहा होता, अरे बाप रे, ये आइलैंड पर कोहरा कुछ ज्यादा ही हाई है। और ऐसे बातें करते करते वो फाइनली वो आइलैंड पर लैंड कर देते हैं। इसके बाद वो फाइनली वो जहाज से नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद लुओ टियान वो सारे यंगर जनरेशन के बंदों को एक तरफ ले जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को पहले ही ऑलरेडी बोल दिया था कि तुम सारे लोग एक साल तक एक सुनसान आइलैंड पर ट्रेन करने वाले हो और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आइलैंड इतना भी सुनसान नहीं है, क्योंकि हमारे लुओ फैमिली पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं और कैंप वगैरह लगा चुके हैं। तो इसलिए अगर वो ड्रैगन के अटैक वजह से किसी को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, वो सारे लोग वो मेन कैंप पर जाइए, वहां पे तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जब तेरा इंजरीज हील हो जाए उसके बाद तुझे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अगर तुम्हारे इंजरीज कुछ ज्यादा ही सीवियर हो तो तुझे ट्रेनिंग पर बिल्कुल भी नहीं भेज दिया जाएगा। और उतना ही नहीं, जब तुम लोग ट्रेनिंग करते हो तब भी तुम्हें चोट लग सकती है, तब उसके बाद भी तुम मेन कैंप पर आ सकते हो। वहां पर तुम लोग
लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसलिए तुम बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग पर फोकस कर सकते हो। इसके बाद काफी देर बीत जाता है और सारे लोग फाइनली वो मेन कैंप पे यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं लुई अपने पीर पर बिंगुन को बैठे कर ला रहा होता है। तब लुई बिंगुन से पूछने लगता है कि क्या सिस्टर बिंगुन, ये सारे लोग हमारे लुओ फैमिली के मेंबर्स ही है क्या? सुने तुरंत बाद बिंगुन जवाब देने लगते हैं, नहीं नहीं, उन सारे लोगों को देखकर तुझे ऐसा लग रहा हो पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सारे लोगों में से कुछ ही लोग हमारे लुओ फैमिली के बंदे हैं और कुछ लोग डा हुआ किंगडम के सोल्जर है, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी आ सकता है और यहाँ पर ट्रेन भी कर सकता है। और ऐसे ही बात करते करते वो लुई बिंगुन को वो मेडिकल कैंप यहाँ पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद वो मेडिकल टीम वहां पर आ जाता है और बिंगुन को ले जा रहा होता है। तब लुई बोलने लगता है कि सिस्टर बिंगुन अपना हीलिंग पर पूरी तरह से ध्यान दो और जल्दी ही ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग पर या कल्टिवेशन पर ध्यान देंगे। इसके बाद बिंगुन को ले जाया जाता है और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और अपना ट्रीटमेंट पूरी तरह से करवाने के बाद बिंगुन उस लुओ यू को बुला लेते हैं और बोलने लगते हैं कि 15th ब्रदर लुई, मैंने लुओ यी के प्रॉमिस किया था कि मैं उसके देखभाल अच्छी तरह से करूंगा इस आइलैंड पर अब मेरा हालत ऐसा बन चुके इसलिए मैं उसका देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं उस काम तुझे दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद लुओ यू बोलने लगता है, आपको इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं सिस्टर बिंगुन, क्योंकि उसका देखभाल मैं अच्छी तरह से करूंगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लुओ टियान की तरफ। वो सारे लोगों को बुला चुका होता है और बोलने लगता है कि ये लो भाई, ये सारे टाइगर ड्रैगन पिल को एक एक ले लो और उसके बाद तुम जिस ग्रुप में पहले हो उसी ग्रुप में बढ़ जाओ और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए दफा हो जाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ो। और उस टाइगर ड्रैगन पिल को लेने के बाद लुओ अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये पिल का खासियत ये है कि जो बंदा हाउटियान स्टेज के कितना भी लेवल का हो उससे ऊपर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में ये पिल मदद करेगी। तो इसीलिए मैं इस टाइगर ड्रैगन पिल को अच्छी तरह से यूज करूंगा। जब मैं एक बार 9th स्टेज पर पहुंच जाने के बाद उसके बाद 10th स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने के लिए ये पिल मेरा अच्छे से काम आएगा। उसके बाद मैं 10th लेवल पर आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और उसके बाद वो सारे लोग अपने अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। इसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हम लुओ यू की तरफ देखते हैं, वो सारे अपने ग्रुप के मेंबर से बोल रहे होता है, हम 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी मिशन को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 6th और 5th लेवल की डिमांड 20 से फाइट करेंगे। और वो 3 महीने के बाद ट्रेन करने के बाद जब हम स्ट्रांग बन जाएंगे उसके बाद हम कोई मिशन को लेंगे और उस मिशन को पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये बोलने के बाद सारे लोग आगे बढ़ ही रहे होते तभी उसको कुछ बनक लग जाता है और बोलने लगता है सारे लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि हमारे सामने एक लेवल 5 से ऊपर वाले डिमांड की 20 आ गई है। और उसके बाद चुप कर ये लुओ उस 20 को देख लेता है और बोलने लगता है उस 20 का लेवल इतना भी हाई नहीं, फिर भी हम उस 20 से सावधानी से फाइट करना चाहिए, क्योंकि उस जैसे 20 ग्रुप में रहते हैं नॉर्मली। अगर उस जैसे 20 काफी सारे आएंगे हम उन सारे 20 को बिल्कुल भी नहीं फाइट कर पाएंगे, इसीलिए हम सावधानी से उसे फाइट करेंगे। ये बोलकर ये सारे लोग वहीं पर चुप जाते हैं। उतने में वो 20 उनके तरफ आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद ये लुओ बोल रहा होता, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और उसे इतना पास से देखने के बाद ये लुओ बोल रहा होता, अरे बाप रे, मैं पहले गलत था, ये 5वें लेवल से ऊपर नहीं बल्कि 5वें लेवल से इनिशियल स्टेज पर ही। और ये एक डिमोनिक बीस्ट है, इसका नाम ब्रिटिल बोर है और ये हम सभी के लिए काफी वीक शिकार होगा, इसीलिए लुओ इसको तू ही जाकर मारना। ये ब्रिटिल बोर के बारे में मैं तुझे बताना चाहता हूँ, ये ब्रिटिल बोर इतना भी फास्ट नहीं और इतना भी स्लो नहीं, इसका वीक स्पॉट इसका आके है। क्या तुम इसको मारने के लिए तैयार हो? ये सुनने के बाद लुओ बोलने लगता है, हाँ मैं जरूर तैयार हूँ, मैं पहले बार एक शिकार को शिकार कर रहा हूँ, मैं कैसे ना बोल सकता हूँ, इसलिए मैं जाकर उस लेवल 5 की बीस्ट को आसानी से मार कर यहाँ पर आऊंगा। ये बोले तुरंत बात वो ब्रिटिल बोर के पीछे आ जाता है और छुपते हुए सोच रहा होता है, अरे बाप रे, मैं यहाँ पर अपना पूरा स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकता, मैं अपना 5th लेवल का स्ट्रेंथ यूज कर सकता हूँ। पर जो भी हो मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं उस ब्रिटिल बोर को आसानी से हरा सकता हूँ अपना 5th लेवल को स्ट्रेंथ को यूज करके भी। ये सोच तुरंत बात उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे की तरफ बनने लगता है। उतने में इसका बनक उस ब्रिटिल बोर को लग जाता है। इसके वजह से काफी गुस्से से इस पर अटैक करने के लिए इसके तरफ बढ़ने लगती है। और तभी हमारे ये वीडियो एक पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।